मार्गं सत्यं जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। मार्गं सत्यं जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, सामान्य काल का 30वां इतवार की पूजन पद्धति को आज के दिन हम लोग मनाएंगे या मनाने वाले हैं। और आज के दिन में प्रभु हम सबों को सिखाता है प्रार्थना का असली प्रभाव अगर हमारे जीवन में आना हो तो हमें किस प्रकार से या किस अंदाज से या किस ईमानदारी से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। इस बात को आज के पहले पाठ के द्वारा और सुसमाचार के द्वारा हमें बताया गया है। तो आइए आज के दिन में सबसे पहले हम प्रभु के सुसमाचार को हम सुने, उसके बाद उस पर मनन चिंतन करें। संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 9 से 14। कुछ लोग बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने को धर्मी मानते और दूसरों को तुच्छ समझते थे। ईसा ने ऐसे लोगों के लिए यह दृष्टांत सुनाया। 2 मनुष्य प्रार्थना करने के लिए मंदिर गए, एक फरीसी और दूसरा नाकेदार। फरीसी तनकर खड़ा हो गया और मन ही मन इस प्रकार प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि मैं दूसरे लोगों की तरह लोभी, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं हूँ और ना इस नाकेदार की तरह ही। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ और अपनी सारी आय का 10वां चुका देता हूँ। नाकेदार कुछ दूरी पर खड़ा रहा, उसे स्वर्ग की ओर आंख उठाने तक का साहस नहीं हो रहा था। वह अपनी छाती पीट पीट कर यह कह रहा था, हे ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ, वह नहीं बल्कि यही पाप मुक्त होकर अपने घर गया, क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, परंतु जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार को हम लोगों ने सुना और इस सुसमाचार में 2 अलग अलग लोगों के प्रार्थना करने के तौर तरीकों के बारे में वर्णन किया गया है। एक व्यक्ति फरीसी जो अपने बारे में इस प्रकार से बताता है कि वो कितना धार्मिक है, इस बात की व्याख्या करता है और बताता है, मैं प्रार्थना करता हूँ, उपवास करता हूँ, दशमांश देता हूँ, सारे नियमों का पालन करता हूँ, मैं उसके जैसे भी नहीं हूँ, इसके जैसे भी नहीं हूँ, मैं हूँ बहुत अच्छा। अपनी ही तारीफ, अपनी बढ़ाई वो करता रहा। ईश्वर के मंदिर जाके उस ईश्वर की तारीफ करने के बजाय, ईश्वर की महिमा करने के बजाय, ईश्वर का गुणगान करने के बजाय वो अपना गुणगान करता है, अपनी तारीफ करता है, अपनी बड़ाई करता है। हालांकि उसने बहुत कुछ किया, दशमांश दिया, उपवास रखा, धार्मिक क्रियाकलापों का, सारे नियमों का पालन किया, लेकिन उसकी प्रार्थना प्रभु को पसंद नहीं आई, उसकी धार्मिकता प्रभु को पसंद नहीं आई। दूसरी ओर हम देखते हैं एक पापी व्यक्ति, वो इस बात को स्वीकार करता है कि मैं पापी हूँ, मैं गुनहगार हूँ, उस ईश्वर के, पवित्र ईश्वर के सामने खड़े होने के लिए योग्य नहीं हूँ, लायक नहीं हूँ। इसलिए वो अपने सिर झुकाता, अपनी छाती पीटते हुए बड़े ईमानदार से कहता, ये ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर। उसके पास और कुछ बात नहीं थी कहने के लिए। उस ईश्वर के सामने सिर्फ और सिर्फ अपने पापों के लिए उसने क्षमा की याचना की और दया की भीख मांगी और कहा, मुझ पापी पर दया कर। बड़ी ईमानदारी से किए हुए उसके प्रार्थना प्रभु के कानों तक पहुंच जाती है। प्रभु उसकी प्रार्थना को सुनता है, प्रभु उस पर दया करता है, उसके पाप क्षमा करता है और उसको आशीष देता है और वो शांति प्राप्त करते हुए अपना घर चला जाता है। भाइयों बहनों, प्रभु इन दोनों लोगों के उदाहरण के द्वारा मुझे और आपको, हम सबों को आज के दिन में इस बात को सिखाना चाहता है कि हम ईश्वर के सामने किस प्रकार से जाएं, किस अंदाज से जाएं,
किस प्रकार का मनोभाव हमारा हो प्रभु के सामने। सबसे पहले हम प्रभु के सामने जाने से पहले इस बात को समझ लें, प्रभु पवित्र है, पवित्र है, पवित्र ईश्वर है। उस पवित्र प्रभु के सम्मुख हम सभी लोग नहीं जा सकते, क्योंकि हम पापी हैं, अपवित्र हैं, अलग अलग प्रकार की बुराइयों से, बुरे विचारों से, बुरे कार्यों से हम लोग जीवन में कहीं ना कहीं कलंक लगा हुआ है। इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु के सामने यही कहने की आवश्यकता है, प्रभु मैं पापी हूँ। सबसे पहले इस बात को स्वीकार करना जरूरी है कि हम पापी हैं, हम गुनहगार हैं, हम कमी कमजोरों से भरे हुए लोग हैं। क्योंकि उस पवित्र प्रभु के सामने कौन कह सकता है कि मैं ऐसा हूँ या वैसा हूँ। हम इतना ही कह सकते हैं, प्रभु मुझ पापी पर दया कर। और इस प्रकार से जब उस नाकेदार ने प्रार्थना की, हे ईश्वर मुझ पापी पर दया कर, प्रभु ने उस पर दया की, उसकी प्रार्थना सुनी। प्रार्थना का सही अर्थ ये भी हो सकता है, जो हकीकत में प्रार्थना करता है किसी दूसरे व्यक्ति पर उंगली नहीं उठाता है, दूसरों के साथ तुलना नहीं करता है, दूसरों की बुराई का लेखा जोखा नहीं रखता है। पवित्रता का एक फल हो सकता है। जो व्यक्ति पवित्र है, प्रार्थना करता है, ईश्वर के दर्शन करता है, ईश्वर के सानिध्य में जाता है, यह हो ही नहीं सकता कि वो व्यक्ति दूसरों को चोट पहुंचाएं, दुख दें, दूसरों के ऊपर उंगली उठाएं, दूसरों को परेशान करें, दूसरों को नीचा गिराएं या ऐसी दृष्टि से देखें। अगर ऐसी बातें हैं तो इसका मतलब वह व्यक्ति प्रार्थना में नहीं है, प्रार्थना का क्रियाकलाप करता है। असली प्रार्थना हमें जीवन में परिवर्तन लाता है, असली प्रार्थना हमें पवित्र करता है, असली प्रार्थना हमें दूसरों को मान सम्मान देने सिखाता है, असली प्रार्थना दूसरों को समझने के लिए हमें प्रेरणा देती है, असली प्रार्थना दूसरों को माफी देने के लिए हमें सिखाती है, असली प्रार्थना दूसरों को प्यार करने के लिए हमें सिखाती है। यह है प्रार्थना का फल, प्रार्थना का प्रभाव। इस प्रकार से हमारे जीवन में होने की आवश्यकता है। हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु के जीवन में प्रार्थना, प्रभु यीशु मसीह जितना काम हुआ करते थे उतना ज्यादा प्रार्थना में समय बिताते थे। अगर दिन भर अगर व्यस्त होते थे कामकाज में तो रात भर वो प्रार्थना किया करते थे। और जो उनके प्रार्थना इस प्रकार से प्रभावित थी, प्रार्थना के बाद जो भी काम करते थे उन कामों के द्वारा लोगों को आशीष मिलती थी, चिन्ह चमत्कार प्रकट हुआ करते थे। इसलिए हम लोग अगर हमें किसी का अनुसरण करना है तो स्वयं प्रभु यीशु का अनुसरण करना है प्रार्थनामय जीवन में। प्रभु ने कभी किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाई, किसी के ऊपर दोष नहीं लगाया, किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया, किसी को नीचे नहीं गिराया, बल्कि गिरे हुओं को ऊपर उठाया। हर किसी को प्रभु ने माफी दी, हर किसी से अपना प्यार बांटा। यह है प्रार्थना का जीवन। इसलिए हम आज के दिन में हम सीखें प्रभु के वचनों के द्वारा प्रभु यीशु जैसा बनने के लिए, प्रभु यीशु जैसा दूसरों को समझने की शक्ति हम मांगे, दूसरों को प्यार करने की ताकत हम मांगे, ताकि हमारा प्रार्थना का जीवन प्रभावशाली हो, ना केवल स्वयं के लिए बल्कि दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बने। इसलिए प्रभु हमें आज के दिन में बुलाता है, अगर हमारे अंदर किसी प्रकार से नकारात्मकता की आदतें हैं, उंगली उठाना, दोष लगाना, आरोप लगाना, दूसरों को नीचे गिराना, ऐसी बातें हैं, तो उन सभी बातों को दूर करते हुए प्रभु की पवित्रता को हासिल करने के लिए हम प्रयास करें, और वही प्रभु हम सबों को प्रभावशाली बनाएं, ताकि हमारे जीवन के द्वारा लोगों को आशीष मिले, बरकत मिले, और हम सभी लोगों के लिए एक प्रकार के ब्लेसिंग्स बन के जीवन बिताते प्रभु के नाम की महिमा करें। वही प्रभु हमारी मदद करें।